नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 18 मई 2023। करंट अफेयर क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कर्नल गीता राणा नेगी भारतीय सेना में देश की पहली इंपॉर्टेंट रहेगा महिला अधिकारी बनी, यह कहाँ से है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 18 मई 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए पोखरण परमाणु विस्फोटक दिवस, बी संग्रहालय दिवस, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये दोनों ही दिवस आज मनाए जाते हैं 18 मई को। दोस्तों, मई के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं यहाँ पर लिखे हैं, एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, उत्तराखंड राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नैनीताल स्थित अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ से किया है? क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। ऑप्शन ए नैनीताल, बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी चमोली। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी, देहरादून से यह इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया है। और यह टेलीस्कोप कहाँ पर है? नैनीताल। इसकी जो विमा है 4 मीटर। बात करेंगे देहरादून, लोकेशन देख लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोकेशन देहरादून की यहाँ पर, सीमा उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार। अगर बात करें अंतर्राज्यीय सीमा तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सीमा स्पर्श होती है देहरादून की। देहरादून से करंट अफेयर के जो तथ्य हैं देख लीजिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन देहरादून में आयोजित, सिटी पार्क का निर्माण देहरादून, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 निकिता चौहान, देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश। करंट अफेयर के जो भी देहरादून से तथ्य हैं इनको आप देख लीजिएगा। बात करें स्टैटिक जीके के पोर्शन की, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यहीं पर है, राज्य अभिलेखागार यहीं पर है। अगर बात करें राष्ट्रीय अभिलेखागार की तो फिर न्यू दिल्ली। संस्कृति साहित्य कला परिषद यहीं पर है, संस्कृत निदेशालय यहीं पर है, भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान 17वां है, सबसे पश्चिमी जनपद है, सर्वाधिक राज्यों को सीमा स्पर्श करने वाला जनपद है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, राजधानी स्थायी है, रंगमंडल यहीं पर है। मंदिर की बात करें, टपकेश्वर महादेव मंदिर यहीं पर है, इंपॉर्टेंट है, सुकंडा मंदिर, ज्वालाजी, लाखा मंडल, भद्रास मंदिर। लाखा मंडल शैली कौन सी है? शैली है दोस्तों उत्तराखंड शैली। कटारमल और लाखा मंडल की शैली है उत्तराखंड शैली। झंडा मेला यहीं पर है, बिस्सू मेला यहीं पर है, मौन मेला यहीं पर है, मछली से संबंधित है मौन मेला। प्रमुख स्थल यहाँ पर पर्वतों की रानी मसूरी, भागीरथी रिजोर्ट यहीं पर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हाल ही में कर्नल गीता राणा नेगी भारतीय सेना की देश की पहली महिला इंपॉर्टेंट रहेगा अधिकारी बनी है, यह कहाँ से है? ऑप्शन ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी गुजरात। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। दोस्तों, बात करें उत्तराखंड में कहाँ से हैं तो यह है उत्तराखंड में चमोली जनपद से, याद रखिएगा। बात उत्तराखंड की आई है, उत्तराखंड से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं एक रिवीजन ले लेते हैं। राज्यपाल पदक दिया गया है दिलीप सिंह कुंवर और आयुष अग्रवाल, देवेंद्र पिंचा को। पर्यावरण श्री पुरस्कार दिया गया है जगत सिंह जंगली। शहरी बेरोजगारी में उत्तराखंड 6ठा स्थान। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिया गया है कर्नल विजय राणा। सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में 14वां स्थान रहा। पद्म श्री सम्मान दिया गया डॉक्टर सुकामा हरिद्वार। वीरता पुरस्कार सेना मेडल दिया गया मेजर प्रशांत भट्ट। प्रधानमंत्री रक्षा पुलिस पदक दिया गया है फैजान अली और राजेश कुंवर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द टेरॉन 1 क्या है? ऑप्शन ए परमाणु मिसाइल, बी वायरस, सी शिकारी पक्षी, डी उपग्रह। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में किसने लर्निंग साइंस वया स्टैंडर्ड्स पहल शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए BIS, ऑप्शन बी इसरो, सी DRDO, डी नासा। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, BIS के द्वारा ही लर्निंग साइंस वाई स्टैंडर्ड्स पहल शुरू करने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों यह BIS है क्या? BIS जानेंगे। आज का हमारा पहला संगठन होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स
भारतीय मानक ब्यूरो। पहले इसका नाम था भारतीय मानक संस्थान, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। संस्थापक इसकी भारतीय संसद है। स्थापना इसकी 23 दिसंबर 1986 को हुई। मुख्यालय दिल्ली है। महानिदेशक हैं सुरीना राजन। भारतीय संसद कौन सा अनुच्छेद है? 79। कौन होते हैं इसके अंतर्गत? राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है दोस्तों। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी मयूरभंज, सी टेम्पा, डी ए और बी दोनों। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। लद्दाख और मयूरभंज दोनों को ही भारत से सम्मिलित किया है। और अगर बात करें पूरे विश्व में प्रथम स्थान तो यह रहा टेम्पा, फ्लोरिडा का। ठीक है दोस्तों। भारत से लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज कहाँ पर है? ओडिशा। ओडिशा लोकेशन देख लीजिए, लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख आप यहाँ पर उत्तर में देख पा रहे हैं। लद्दाख के प्रशासक कौन हैं? बी.डी. मिश्रा। ओडिशा की बात करें, ओडिशा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गवर्नर हैं गणेशी लाल। गणेशी लाल की नियुक्ति हाल ही में हुई है, आपको याद रखना है। लद्दाख से अन्य करंट अफेयर के तथ्य क्या हो सकते हैं? यहाँ पर 5 दिवसीय मोनाल चेन महोत्सव लेह में आयोजित किया गया। याया तसो झील जैव विविधता विरासत स्थल घोषित की गई। पेंगोंग तसो मैराथन का आयोजन किया गया। ऑपरेशन सद्भावना यहीं पर चलाया गया। सिंकुला टनल का निर्माण किया गया। बात करें दोस्तों ओडिशा से करंट अफेयर के जो तथ्य हैं जान लीजिए। अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना घोषित किया गया। बिहान मेला कोंद जनजाति द्वारा यहीं पर आयोजित किया गया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ओडिशा में किया जाना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप आयोजित जून 2023 यानी कि अगले महीने में आयोजित किया जाएगा। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। 15वें हॉकी विश्व कप यहीं पर आयोजित हुआ। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप यहीं पर मिला। गंधमर्दन हिल रेंज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज घोषित किया गया। चीज़ें पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंकाई प्रदर्शनी जिसका नाम है जेफरी बावा इट इज़ एसेंशियल टू बी देयर का आयोजन कहाँ किया गया? इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं क्योंकि यह श्रीलंका की प्रदर्शनी है। और यहाँ पर ऑप्शन आप ए देख पा रहे हैं जयवर्धनपुरम कोट्टे, ऑप्शन बी कोलंबो। 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, दिल्ली, तमिलनाडु या भारत से हैं। इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना अवश्य है, नहीं तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा जैसा कि मैंने आपसे बता रखा है, अगर क्वेश्चन भारत के संदर्भ में आए तो आंसर ज़्यादातर दिल्ली होगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, नई दिल्ली। बात श्रीलंका की आई है तो श्रीलंका की लोकेशन देख लीजिए। भारत के दक्षिण में आप यहाँ पर श्रीलंका देख पा रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है। यह पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करती है। ठीक है दोस्तों। श्रीलंका से करंट अफेयर के 2 तथ्य यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन श्रीलंका में होगा, इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में प्रथम स्थान रहा भारत का। दोनों ही तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। श्रीलंका से जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है देख लीजिए। स्थापना श्रीलंका की 4 फरवरी 1948 को की गई। याद रखिएगा क्योंकि यह सन हमसे थोड़ा सा हमारे पास में ही है। भारत 1947, श्रीलंका 48, चीज़ें पूछ ली जाती हैं। राजधानी यहाँ पर 2 हैं, कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे विधायी राजधानी है। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन, राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। अन्य तथ्यों पर बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया। पाक की खाड़ी और पाक खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ती है। 1972 में श्रीलंका का नाम सिलोन था। 1972 में यह नाम बदलकर लंका कर दिया गया और 78 में इसके सामने श्री शब्द जोड़ दिया गया, नाम हो जाता है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में राम सेतु भी मौजूद है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में किस राज्य के लचित बोरफुकन पर हस्तलिखित नोट की सबसे बड़ी संख्या के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल ऑफ फेम में प्रवेश किया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, असम। लचित बोरफुकन असम से हैं दोस्तों। असम की बात आई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत
बिस्वा शर्मा और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया का नाम याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है तो आपको याद रखना चाहिए। असम की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। असम की सीमा पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से स्पर्श होती है। देखिए दोस्तों, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से भी स्पर्श होती है और थोड़ी सी सीमा यहाँ पर पश्चिम बंगाल से भी स्पर्श होती है। असम से कुछ तथ्य जान लीजिए। राजधानी दिसपुर है। लोकसभा से 14 सीटें हैं, राज्यसभा से 7 सीटें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क भी इम्पोर्टेंट है। मनेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरन नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमना नेशनल पार्क सब यहीं पर है। बात करें असम से करंट अफेयर के जो भी तथ्य महत्वपूर्ण हैं देख लीजिए। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इम्पोर्टेंट रहेगा, भारत का पहला है। पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र इम्पोर्टेंट रहेगा, यह पूर्वोत्तर का पहला है। एशियाई खो खो चैंपियनशिप आयोजित की गई असम में। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव यहीं पर आयोजित हुआ। टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है IIT गुवाहाटी ने। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड, डी ब्राज़ील। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह भारत ने अपने नाम किया है और यहाँ पर किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। भारत की बात आई है तो जान लीजिए राजधानी नई दिल्ली है। मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारत से कुछ तथ्य जान लीजिए, वैसे तो आपको यह पता होंगे लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। क्षेत्रफल 32,87,263। उत्तर से दक्षिण सीमा है 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की सीमा है 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। मुख्य तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। देशांत अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से लेकर 37.6। मुख्य भूमि 4.6 से लेकर 37.6। देशांतरीय विस्तार 68.7 से 97.25। यह पूरब है दोस्तों, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। पड़ोसी देशों से स्पर्श राज्य हैं 16। तटीय सीमा से स्पर्श राज्य हैं 9 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 4। अगर बात करें तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी किसकी है, तो सबसे ज़्यादा लंबी है गुजरात की। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। एक और बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी राज्यों में प्रथम स्थान पर किसकी है, तो फिर दक्षिणी राज्यों में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर हो जाता है। आगे बात करें विश्व के क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां और क्षेत्रफल का 2.42% भारत अपने में समेटे हुए है। विश्व की जनसंख्या का दूसरा स्थान है भारत में और प्रथम स्थान चाइना का है। जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है विश्व का। भारत से कुछ तथ्य जान लीजिए। भारत, वर्ल्ड बैंक ने भारत को जूनोटिक रोग निवारण हेतु $42 मिलियन देने का वादा किया है। 60% वैश्विक मातृ मृत्यु वाले देश में भारत प्रथम स्थान पर रहा। फिच रेटिंग्स 2023-24 में भारत की GDP 6% रही। मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के बीच किया गया। जैविक खेती के विस्तार में भारत तीसरे स्थान पर है और अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार राज्य की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए 7.08%। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, उत्तराखंड में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन आयोजित हुआ? ऑप्शन ए हरिद्वार, बी देहरादून, सी नैनीताल, डी चमोली। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आप सभी तक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।